माँ जी, आपने भाभी से बात की? किस बारे में बहू? अरे माँ जी, भाभी के यहाँ रहने को लेके। अब क्या भाभी जिंदगी भर हमारे साथ ही रहेंगी? माफ करना माँ जी, पर भाभी और उनके 2 बच्चों का खर्चा हम नहीं उठा पाएंगे। मेरे अपने भी बच्चे हैं माँ जी। अब आपका बड़ा बेटा तो मर गया, 2 बच्चे और अपनी बीवी हमारी जान को छोड़ गया। वो तो अच्छा है माँ जी, आपके छोटे बेटे की ठीक ठाक नौकरी है, तो हमारे घर का गुजारा ठीक ठाक चल जाता है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना माँ जी कि मुझे आपके बड़े बेटे के परिवार का खर्चा उठाना पड़े। ले दे के बड़ी मुश्किलों से छोटा सा घर बनवाया माँ जी हमने, और ये घर मेरे पति ने अपने बच्चों के लिए बनवाया है, ना कि भाभी और भाभी के बच्चों के लिए। इसलिए आप भाभी को बोल दीजिए कि अपना रहने का इंतजाम और कहीं कर लें। और देविका, अनुराधा अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएगी? वो सब मैं नहीं जानती माँ जी, कहीं भी जाए पर यहाँ से चली जाए। वैसे माँ जी मेरी जेठानी जी हैं कहाँ? दिखाई नहीं दे रही है। अनुराधा छत पे है, शायद छत की सफाई कर रही है। आप जानती है माँ जी, मुझे तो रातों को नींद भी नहीं आती है कि आखिर इतना खर्चा हम कैसे उठाएंगे। अब तो भाभी को यहाँ से चले जाना चाहिए माँ जी। भैया को मरे हुए 6 महीने हो गए पूरे। मैंने आज तक कुछ कहा नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कुछ समझती नहीं हूँ। मुझे तो लगता है माँ जी, भाभी का कहीं भी जाने का इरादा नहीं है, वो तो जिंदगी भर यहीं रहेंगी। क्योंकि अब भाभी को तो यहाँ पे पूरी ऐशो आराम अब फ्री का खाने को मिल रहा है, और क्या चाहिए उन्हें जिंदगी में। देवर है वो भाभी का भक्त है, देवर को अच्छे से लूट लो, वो क्योंकि कुछ कहता नहीं है। और देविका, अनुराधा ने पूरा घर संभाला हुआ है, क्या उसके जाने के बाद तू घर संभाल पाएगी? तेरे बच्चों का सारा ध्यान अनुराधा ही तो रखती है। घर का क्या है माँ जी, जैसे तैसे संभल जाएगा। पर माँ जी, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि भाभी का मनुष्य साया मेरे घर पे पड़े। अपने पति को तो भाभी खा गई, मैं नहीं चाहती माँ जी मेरे घर में कोई अनहोनी हो जाए। वैसे भी माँ जी, भैया ने आज तक किया ही क्या था? अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ के गए। अरे ऐसे पति का भी क्या फायदा जो अपने मरने के बाद बीवी बच्चों को सड़क पे छोड़ जाए। कम से कम भैया को अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ तो करना ही चाहिए था माँ जी। और जब भैया ने ही अपने बीवी बच्चों के बारे में नहीं सोचा, तो मैं क्यों सोचूं? इसलिए माँ जी, आप भाभी से बात कर लीजिए। अगर आप बात कर सकती हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे बता दीजिए, मैं खुद बात कर लूंगी भाभी से। नहीं बहू, तुझे बात करने की जरूरत नहीं है, अनुराधा से इस बारे में मैं खुद बात कर लूंगी। यही ठीक रहेगा माँ जी, क्योंकि माँ जी मैं ये नहीं चाहती कि मैं भाभी से बात करूं और मेरे मुंह से कुछ ऐसी कड़वाहट निकल जाए कि जो भाभी को बुरी लग जाए। इसलिए माँ जी, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी भाभी से बात करके उन्हें बोल दीजिए कि भाभी ज्यादा दिनों तक इस घर में नहीं रह सकती। आपको पता है माँ जी, राशन का कितना खर्चा है? अभी 15 दिन पहले मैंने 10,000 रुपए का सामान मंगवाया था, अब फिर खत्म हो गया। अब फिर 10,000 रुपए दो तब सामान आएगा। पता नहीं माँ जी, भाभी और उनके बच्चे कितना खाना खाते हैं। माँ जी, भाभी आ गई हैं, आप बात कर लीजिए भाभी से। अगर मैं बात करने पे आई तो अच्छा नहीं होगा फिर। अनुराधा, हो गई छत की सफाई? जी हाँ माँ जी, सारी छत धो आई। आज तो काम करते करते पता ही नहीं चला माँ जी समय का, देर हो गई काफी। अब मैं आप लोगों के लिए खाना बना देती हूँ। माँ जी, आपने अपनी दवाई खाई? दवाई फवाई तो मैं खाती रहूंगी। अनुराधा, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। जी कहिए ना माँ जी, कैसी जरूरी बात? तूने आगे का क्या सोचा है? मेरा मतलब है, कोई काम धंधा देखना है, यहाँ से निकलना है, या पूरी जिंदगी भर अपने देवर के घर ही रहना है बोझ बन के? मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। अरे इसमें समझने की क्या बात है, मैं यही तो साफ साफ तेरे से पूछ रही हूँ कि तेरे को अपने देवर देवरानी के साथ ही रहना है क्या जिंदगी भर? अपना और कहीं इंतजाम कर ले बहू। देख अनुराधा बहू, मेरी बात का बुरा मत मानना। अब तू कब तक अपनी देवर और देवरानी पे बोझ बनी रहेगी? अच्छा यही होगा अनुराधा, तू यहाँ से निकल और अपने रहने का और कहीं इंतजाम कर ले। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ अनुराधा। आखिर कब तक अपने देवर और देवरानी पे बोझ बनी रहेगी तू? तू तो जानती है अनुराधा, तेरे ससुर ने मरने से पहले दोनों भाइयों को बराबर बराबर ही दिया था। अब तुझसे और तेरे पति से संभाल के रखा ही नहीं गया कुछ, सब बर्बाद कर दिया तुम दोनों ने। अब तू जगदीश के घर भी कब तक रहेगी? अब जगदीश के अपने भी तो 2 बच्चे हैं ना। इसलिए बहू, मेरा तो यही कहना है कि तू जितनी जल्दी हो सके ना अपना इंतजाम और कहीं कर ले। मैं नहीं चाहती हूँ बहू कि तेरी वजह से इस घर की सुख शांति भंग हो। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझसे कोई गलती हो गई क्या माँ जी? कुछ तो बोलिए माँ जी, कि मुझसे क्या गलती हो गई? अरे भाभी, आपसे नहीं, गलती तो हमसे हो गई कि जो हमने आपको यहाँ रख लिया। जब जेठ जी आपको और आपके बच्चों को यहाँ लेके आए थे तो हमने आपको 10-15 दिन तक रख लिया था, पर हमें थोड़ी पता था भाभी कि हमारे घर आके जेठ जी को हार्ट अटैक हो जाएगा और जेठ जी की ऐसे अकस्मात मौत हो जाएगी। और अब तो जेठ जी को मरे हुए भी इतना समय हो गया भाभी। पर भाभी बस अब और नहीं, अब आप अपने रहने का इंतजाम और कहीं कर लीजिए। आखिर कब तक आप अपने देवर पे बोझ बनी रहेंगी भाभी? देविका बिल्कुल सही कह रही है। देविका, मुझे यहाँ से जाने को मत बोल, तू तो मेरी छोटी बहन की तरह है। माफ कीजिए भाभी, इससे ज्यादा मैं आपके लिए नहीं कर सकती। आप
बच्चों का और इस घर का इतना खर्चा मैं कैसे उठाऊंगी भाभी? इतनी सरदर्दी मुझे नहीं चाहिए, माफ कीजिए आप मुझे। वैसे भी रिश्ते दूर के ही ठीक है भाभी, सारे रिश्तों को निभाने का ठेका मैंने ही नहीं ले रखा है भाभी। तूने बिल्कुल ठीक कहा देविका, कोई जरूरत नहीं है देविका किसी के पिछड़े में पड़ने की। तू वो गलती मत करना जो मैंने की है। आज मैं बर्बाद हुई बैठी हूँ। तेरे जेठ जी तो पागल ही थे, जो उन्होंने अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, माँ के लिए अपनी जीवन भर की पूंजी लगा दी। तेरे जेठ जी ने मुसीबत पड़ने पे सबकी मदद की, पर आज उनके परिवार की मदद करने वाला कोई नहीं है। माफ करना भाभी, मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं उनके परिवार की देखरेख कर सकूं। अब शहर का खर्चा है, बड़ा खर्चा नहीं लगता, 2 बच्चे हैं आपको, पूरा खर्चा है आप लोगों का, मैं कहाँ से मैनेज करूंगी भाभी? इसलिए भाभी जितना जल्दी हो सके आप अपने रहने का और कहीं इंतजाम कर लो। देविका सुन मेरी बात, देख ऐसे मत बोल। अगर तू हमें यहाँ से जाने के लिए बोल देगी तो मैं अपने 2 बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी? अच्छा देविका तू एक काम कर, छत वाला जो कमरा है ना, तू मुझे बस वही दे दे, मैं अपने दोनों बच्चों के साथ उसी में रह लूंगी। छत वाला कमरा मैं आपको क्यों दे दूं भाभी? आप शायद भूल रही हैं भाभी, ये घर मेरा है। देख देविका, मैं बस थोड़े दिन के लिए ही मांग रही हूँ। जैसे मेरी नौकरी लग जाएगी मैं तेरा कमरा खाली करके चली जाऊंगी। भगवान के लिए हमें यहाँ से जाने के लिए मत बोल। पर ऐसा मैं सोच तो सकती हूँ, पर उसके लिए आपको उस कमरे का किराया देना होगा भाभी। किराया? पर देविका मैं अभी किराया कहाँ से दूंगी? मैं तो कुछ कमाती भी नहीं हूँ, मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है। वो सब मैं नहीं जानती भाभी, पर महीने का आपको 3000 रुपए देना पड़ेगा। अगर आपको मंजूर है तो बताओ भाभी। वैसे भाभी आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, आपके तो 2 भाई इसी शहर में रहते हैं, उनसे मुझ क्यों नहीं मदद मांग लेती हो आप? और भगवान की दया से लक्ष्मी माता की कृपा है तुम्हारे दोनों भाइयों पे, अच्छे खाते पीते हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हारे दोनों भाई तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत खर्चा नहीं कर सकते? वो क्या है ना देविका, मैंने कभी अपने भाइयों से मदद मांगी नहीं आज तक, इसलिए अब कैसे मांगू? ये सब मुझे नहीं पता भाभी, ये सब आप जानो और आपका काम। मुझे तो बस अपने किराए से मतलब है, वो आप मुझे कहीं से भी लाके दो, क्योंकि एक बार आप किराया देने लगो भाभी तो मेरा आपसे कोई संबंध नहीं होगा। हम दोनों का संबंध मालिक और किराएदार वाला ही होगा, और इस घर से आपको भाभी कोई मदद नहीं मिलेगी। मंजूर है तो बोलो भाभी। मुझे मंजूर है देविका। क्या हुआ मम्मी, कहीं नौकरी मिली? नहीं, आज भी नौकरी का इंतजाम नहीं हो पाया। कोई बात नहीं है मम्मी, आप परेशान मत हो, आपको नौकरी मिल जाएगी। कैसे परेशान ना हो, तुम दोनों ने तो 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। कोई बात नहीं है मम्मी, हम पानी पी के सो जाएंगे। पर मैं पानी पी के नहीं सोऊंगा, मुझे बहुत भूख लग रही है मम्मी। तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कहाँ से करूँ मैं तो तुम्हारी चाची से भी खाना नहीं मांग सकती। अब उसने ये कमरा हमें रहने के लिए दे दिया, ये क्या कम बात है? मम्मी क्यों ना हम छोटी मामी के घर चले? हाँ मम्मी, मामी के घर चलते हैं। मामी के घर? पर क्यों? मम्मी आपको पता है जब हम मामी के घर जाते थे तो मामी हमें कितना अच्छा अच्छा खाना देती थी खाने को। मामी आज भी हमें अच्छा अच्छा खाना देंगी मम्मी खाने को। तब में और अब में बहुत फर्क है बेटा। तब तेरे पापा जिंदा थे, तब हमारी स्थितियाँ अच्छी थी, और आज स्थितियाँ खराब है। चलिए ना मम्मी, मामी को हम ये नहीं बोलेंगे कि हम खाना खाने आए हैं, हम किसी बहाने से चलते हैं। पर मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। आज का दिन काट लो, क्या पता मुझे कल नौकरी मिल जाए। पर मम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है। प्रिंस तू क्या एक रात भी भूखा नहीं रह सकता? मम्मी ने कहा है ना कल वो हमारे लिए खाने का इंतजाम कर देंगी। पर मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता, मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा चलो मामी के घर चलते हैं, पर पहले से मामी से कुछ मत मांगना। अगर मामी तुम्हें खाना देती है तो ही ठीक है। जी ठीक है मम्मी। छोटी भाभी, दीदी आप आइए आइए बैठिए। भाभी हम यहाँ से गुजर रहे थे, मैंने सोचा चलो भाभी से ही मिलते चलते हैं। सही किया दीदी आपने जो आप आ गई। दीदी बैठिए। और दीदी चाय फाय तो शायद आप पियेंगी नहीं, अब इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी में कौन चाय पीता है? हाँ ये बात तो आप सही कह रही हैं भाभी, इतनी गर्मी में कौन चाय पीता है। मामी आपके घर तो बहुत अच्छी खाने की खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो मम्मी आप? नहीं नहीं बेटा वो खाने की नहीं है, अभी मैंने चटनी बनाई है, ये उसकी खुशबू है। अभी तो खाने में 2-3 घंटे हैं, मैं अभी कहीं बाहर जा रही हूँ, आके खाना बनाऊंगी। माफ कीजिए दीदी, अभी मुझे कहीं जाना है। कोई बात नहीं है भाभी, आप चाहिए? वो दीदी आप आई, अब मैं आपसे 2 मिनट बात के बाद भी नहीं कर पाई, वो क्या है ना मुझे कहीं जाना पड़ रहा है ना अर्जेंट में। हाँ भाभी मैं समझ सकती हूँ, आप चाहिए, हम फिर कभी आ जाएंगे आपके घर। चलो प्रिंस, मिनी, चलो बेटा यहाँ से, मामी के घर हम फिर कभी आएंगे। मैं आपके सारे हालातों को अच्छे से जानती हूँ दीदी, कि आपके अभी कितने बुरे हालात चल रहे हैं। मैंने नहीं कहा दीदी को रुकने के लिए, अगर बैठने के लिए बोल देती तो अपना दुखड़ा सुनाने लगती मुझे, और फिर 2-3 घंटे से पहले नहीं जाती। मैं क्या जानती नहीं हूँ कि आप यहाँ खाना खाने आए थे, इसीलिए तो दीदी मैंने तो खाना भी नहीं पूछा आपसे। अगर मैं आज खाना खिला देती ना
तो आप अपने बच्चों को लेकर रोज आ जाती। मैं भी बहुत चालाक हूँ और तुम जिन हालातों से गुजर रही हो ना दीदी, अभी तो आपको 10 चीजों की मदद की जरूरत होगी। मैं कहाँ से तुम्हारी मदद कर दूंगी? अगर तुम्हारे भैया को बता दूंगी तो तुम तो उन्हीं को लूट लूट के खा जाओगी। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा पति तुम पे अपनी तनख्वाह लुटाए। इन्हें तो मैं कानो कान भनक पे नहीं लगने दूंगी कि इनकी बहन आई थी यहाँ। मम्मी, मम्मी ने तो आज खाना ही नहीं खिलाया हमें। इसमें मम्मी की क्या गलती है प्रिंस? तुम मम्मी को क्यों बोल रहा है? मिनी, तू मेरे से फालतू बातें मत कर। तुझे पता भी नहीं है मुझे कितनी तेज भूख लग रही है, और हम तो इतनी दूर से पैदल आ रहे हैं। मेरी भूख तो और ज्यादा बढ़ गई है। मैं बहुत थक गया हूँ चल चल के। यहाँ से थोड़ी दूर तुम्हारी बुआ का घर भी है, चलो वहाँ चलते हैं। जी मम्मी, बुआ के घर ही चलते हैं। बुआ खाना तो नहीं देंगी, पर हाँ चाय तो बना के दे ही देंगी। हम चाय बिस्किट ही खा लेंगे बुआ के घर। जल्दी चलिए मम्मी, मुझे बहुत भूख लग रही है। तेरी बुआ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैं आवाज लगा के देखती हूँ मम्मी। बुआ, बुआ। अरे भाभी, आप ऐसे अचानक से? दीदी नमस्ते, कैसी हैं दीदी आप? मैं तो ठीक हूँ भाभी, और आप कैसे अचानक से मेरे घर? कुछ खास तो नहीं दीदी, बच्चों का आपसे मिलने का मन था, इसीलिए आ गए हम। अरे भाभी, आप आने में थोड़ी सी लेट हो गई। हमने अभी अभी खाना खाया है। थोड़ी देर पहले आ जाती तो खाना भी मिल जाता आपको। दीदी कोई बात नहीं है, हम तो बस आपसे मिलने आए थे। कहीं ये भाभी मुझसे पैसे तो नहीं मांगने आई? ये कुछ ना कुछ तो लेने आई है यहाँ पे, पर क्या? दीदी क्या सोचने लगी? कुछ नहीं दीदी, सुबह से घर में काफी काम हो गया था। मैं काफी थक गई थी काम कर करके, बस अभी आराम करने ही जा रही हूँ। माफ करना दीदी, हमारी वजह से आपको परेशानी हो गई। अरे नहीं नहीं भाभी, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बुआ, हमें चाय फाय नहीं पूछेंगी? प्लीज चुप हो जा। याद नहीं है मम्मी ने क्या समझाया था? कोई बात नहीं है मिनी, ये बहुत भूखा है, मैं दीदी से कुछ खाने के लिए मांग लेती हूँ। दीदी घर के हालात तो आपसे छुपे हुए नहीं है, बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो। भाभी, पर मैंने तो अभी अभी किचन साफ कर दी। आप एक काम कीजिए भाभी, खाना बना के बच्चों को खुद खिला दीजिए। मेरी तो अभी हिम्मत है नहीं बस खाना बनाने की। कोई बात नहीं है दीदी, मैं खाना खुद बना लूंगी। अब मैं खाने के लिए इन लोगों को मना तो नहीं कर सकती ना, पर आज की बात है इसीलिए हाँ कह रही हूँ। अगर ये कल भी ऐसे आ गई तब मैं मना कर दूंगी फिर। अभी भाभी का समय बहुत खराब चल रहा है, मुझे इनसे दूरी बना के रखनी होगी, कभी कुछ मांग लें तो। तुम दोनों यहीं रुको, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाना बना के लाती हूँ। मम्मी, जो भी बनाओ जल्दी बना लेना। प्लीज, आज तुझे भूखे नहीं सोना पड़ेगा। मम्मी अभी कुछ बना के ले आएंगी तेरे लिए। भाभी, भाभी, यूं चुपचाप ऊपर कहाँ जा रही हैं? यहाँ आइए भाभी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। भाभी, अभी तक आपने कमरे का किराया नहीं दिया। देविका, अभी मेरी नौकरी नहीं लगी, नौकरी लगते ही मैं तुम्हारे कमरे का किराया दे दूंगी। भाभी, मैं क्या करूँ अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो? मुझे मेरे कमरे का किराया चाहिए बस। जितनी जल्दी हो सके मेरा किराया दे दो। आप किराया देती हैं तो ठीक है, नहीं तो कमरा खाली कर दीजिए। देविका ऐसे मत बोलो, मैं तो अपने बच्चों की रोटी का इंतजाम नहीं कर पा रही हूँ, तो तुम्हारा किराया कहाँ से दूँ? ये सब मैं नहीं जानती। आप किराया देती हैं तो ठीक है, नहीं तो कमरा खाली कर दीजिए। माँ जी, देविका को समझाइए ना आप। देविका ठीक तो कह रही है बहू, अब फ्री में कौन किसको रखता है? माँ जी आप भी। अब तो सुन लिया ना भाभी आपने। ठीक है, मुझे 1-2 दिन की मोहलत और दे दे, मैं 1-2 दिन में कहीं ना कहीं से तेरे पैसे दे दूंगी। ठीक है भाभी, 1-2 दिन की मोहलत दे देती हूँ, और उससे ज्यादा नहीं। क्या हुआ मम्मी, नौकरी का कहीं इंतजाम हुआ? नहीं, अभी तो कहीं नौकरी नहीं लगी। प्रिंस आज फिर भूखा सो गया मम्मी। मिनी, यहाँ से थोड़ी दूर पे एक फैक्ट्री है, मैं वहाँ पे नौकरी पता करके आती हूँ। वो तो अच्छा है, तुम दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, तुम्हारी पढ़ाई का तो कोई खर्चा ही नहीं है मुझ पे। जब तुम्हारे स्कूल खुल जाएंगे तो तुम्हें स्कूल से कुछ खाने को भी मिल जाया करेगा। मम्मी, अभी तो स्कूल खुलने में काफी समय है। मैं उस फैक्ट्री में पता करके आती हूँ मिनी, शायद मेरे तक कोई काम हो। भगवान करे आज मम्मी को नौकरी मिल जाए, अब तो उससे भूखा नहीं रहा जाता है। मिनी बेटा, आज मुझे नौकरी मिल गई। ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी। कितनी तनख्वाह मिलेगी मम्मी? तनख्वाह तो बहुत कम है, सिर्फ 5,000 रुपये मिलेगी। 3,000 तो तेरी चाची को देने पड़ेंगे, बस 2,000 रुपये ही बचेंगे हमारे पास। 2,000 रुपये में ही हमें अपना खर्चा चलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं है मम्मी, आप परेशान मत हो, हम 2,000 में ही खर्चा चला लेंगे मम्मी। पर मिनी, तनख्वाह तो मुझे अभी 1 महीने बाद मिलेगी, उससे पहले तो तेरी चाची को पैसे देने होंगे मुझे। मम्मी, पापा ने जो मेरे लिए चांदी की पायल बनवाई थी, आप उन्हें बेच दो और चाची का किराया दे दो। नहीं नहीं, वो पायल मैं कैसे बेच सकती हूँ, वो तो तेरे पापा ने तेरे लिए बनवाई थी। पायल फायल तो बाद में बन जाएगी मम्मी, अभी चाची का किराया देना जरूरी है, नहीं तो चाची हमें इस घर से निकाल देंगी। हाँ, क्या तो तू ठीक रही है,
चल ऐसे ही करती हूँ मैं। देविका, ये ले तेरा इस महीने का किराया। अच्छे से गिन ले देविका, पूरे 3000 रुपए हैं। नहीं नहीं भाभी, इसकी जरूरत नहीं है। अब आपने पैसे दिए तो ठीक ही होंगे। देविका, तेरे बच्चों के कुछ पुराने कपड़े पड़े हो तो मुझे दे देना। मेरे बच्चों के सारे कपड़े फट रहे हैं। मेरे बच्चे तेरे बच्चों के कपड़े खुशी खुशी पहन लेंगे। हाँ हाँ भाभी, दे दूंगी। वैसे भी वो मेरे बच्चों के पुराने कपड़े मेरे किस काम के। भाभी, फ्रिज में मेरे रात का कुछ बचा हुआ खाना रखा हुआ है, अगर आपको चाहिए तो आप ले जाइए। हाँ तू मुझे दे दे देविका वो खाना, मेरे बच्चे खुशी खुशी खा लेंगे। ठीक है भाभी, आप बाहर माँ जी से मांग लीजिए, माँ जी फ्रिज में से निकाल के दे देंगी। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है भाभी, मुझे तो वो खाना फेंकना ही था। पर तूने फेंका तो नहीं ना? वैसे भी खाने की कीमत उससे पूछो जो भूखा हो। अरे वाह, मेरी तो अच्छी खासी 3000 रुपए की कमाई हो गई। भला उस छत वाले टूटे फूटे कमरे के 3000 रुपए कौन देता। अब जाती हूँ जरा माँ जी से उनकी पेंशन भी लेके आती हूँ। अब तो माँ जी की पेंशन भी आ गई होगी बैंक में। आप आ गए, चलिए मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। देविका, मैंने सुना है तूने भाभी से किराया लिया है। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना है। पर भाभी से किराया लेने की क्या जरूरत थी देविका? वो मेरी भाभी है, तेरी हिम्मत कैसे हुई उनसे घर का किराया लेने की? मैं थोड़े दिन के लिए बाहर क्या गया, तूने भाभी से ही किराया ले लिया? अरे तो तुम मुझ पे क्यों भड़क रहे हो? मैंने जो किया सही तो किया। ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है। ये तुम कैसी बकवास कर रही हो? अरे क्षितिज, तू बहू पे क्यों भड़क रहा है? बहू ने जो किया सही किया। वैसे भी जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो बहू से क्या मतलब है हमारा। माँ, देविका तो पराए घर से आई है, इसलिए उसे कुछ पता नहीं है। पर आप भी ऐसी बातें करेंगी? मुझे आपसे तो ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आप तो जानती हैं माँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ भैया की वजह से ही हूँ। आपने हमेशा से ही भाभी को नापसंद किया है। हम सबके लिए भाभी भैया ने कितना कुछ किया है माँ, आप सब कैसे भूल सकती हैं? आज मेरी वही भाभी मेरे घर में कमरे का किराया दे के रह रही है। आप दोनों को ये सब करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई? वैसे भी इस घर में कौन सी कमी आन पड़ी जो तुम लोगों को भाभी से किराया लेने की जरूरत पड़ गई? आप शायद भूल गई हैं माँ, मेरी शादी से पहले आपकी आंखों के ऑपरेशन के लिए भाभी ने ही सारे पैसे दिए थे। उस समय तक मेरी नौकरी नहीं लगी थी माँ, और भैया की भी नौकरी छूटी हुई थी। भाभी ने अपनी सोने की अंगूठी बेच के आपका आंखों का ऑपरेशन कराया था माँ। भाभी ने आपकी कितनी सेवा की है माँ, आप ये सब कैसे भूल सकती हैं? और तुम कैसे भूल गई कि भाभी भैया की बदौलत ही आज हमारी शादी हुई है? याद है ना, हमारी शादी का सारा खर्चा भाभी और भैया ने उठाया था, और शादी के बाद हम उन्हीं के घर रहे थे। भाभी के घर हम पूरे 2 साल तक रहे थे। मुझे तो नहीं लगता भाभी ने हमसे कभी किराया लिया। शायद आप सही कह रहे हैं, पता नहीं कैसे अपने सुख में मैं उनका दुख कैसे भूल गई। आप सही कह रहे हैं, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी मैंने भाभी से किराया मांगा और भाभी ने अपना किया हुआ कोई भी एहसान जताया तक नहीं। मैं कैसी चाची हूँ जो भाभी के बच्चे भूखे होते हुए भी मुझे बिल्कुल भी तरस नहीं आया। और ये घर जिसमें आज तुम बैठी हुई हो ना, इस घर को खरीदवाने में भी भैया भाभी ने बहुत बड़ी मदद की थी हमारी। भैया ने अपनी जिंदगी भर की कमाई की पूंजी मुझे दे दी थी ये घर खरीदवाने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने सिर्फ सुना था कि बुरे वक्त में लोग बदल जाते हैं, आज देख भी लिया। पर सबसे बुरी बात यह है कि ये एक्सपीरियंस मुझे अपने घर से ही मिला, इसलिए अब सिर झुकाने से और सिर लटकाने से कुछ नहीं होगा। देविका, जाओ और भाभी को मान सम्मान से इस घर में वापस लेके आओ। इतना हक तुम्हारा इस घर पे है ना, उससे ज्यादा भाभी का है। मैं भाभी से माफी मांग लूंगी। यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा।